बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टूडेंट सेकंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि जो फंक्शन का जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देंगे। तो आपने उस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना, आपको फंक्शन की बेसिक सारी पता लग जाएगी उस लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस के अंदर जो कैलकुलस सब्जेक्ट है उसका सारे का सारा स्ट्रक्चर, उसकी ये बेस है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो कैलकुलस का टॉपिक है हायर क्लासेस के अंदर, जो कैलकुलस है सॉरी, उसके अंदर ये एक बेस का काम करता है। वो सारे का सारा स्ट्रक्चर कैलकुलस का इसी के ऊपर है। तो हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में देखते हैं, जो सबसे पहली चीज़ है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हम पढ़ते हैं कि फंक्शन की लिमिट का मतलब है हद क्या है। अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया तो उसकी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर जिसको हम अप्रोच कर रहे होंगे उसकी हद क्या है। हम देखते हैं लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। एक फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है। ये डिफाइंड का क्या मतलब होता है यहाँ पे समझ लें। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है इसका यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम इस पॉइंट को सी ले सकते हैं, इस पॉइंट को डी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ओपन इंटरवल है, ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं है। उसके अंदर हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं। वो कहता है इस ओपन इंटरवल के ऊपर, इस ओपन इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड होने का क्या मतलब होता है? फंक्शन डिफाइंड होने का ये मतलब है कि इस ओपन इंटरवल में से आप कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ बी, तो ये फंक्शन के अंदर वो पॉइंट जब मैं बी पुट करूँगा तो आपके पास एक आंसर जो है वो नंबर आना चाहिए, मतलब रियल नंबर आंसर आना चाहिए। कोई फंक्शन के अंदर वो पॉइंट बी मैंने पुट किया तो मेरे पास एक नंबर आंसर आना चाहिए। तो उससे हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है इस इंटरवल के ऊपर। फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होता? मिसाल अगर हमने ये बी पॉइंट पुट किया है, फंक्शन हो गया अनडिफाइंड, मतलब आंसर इन्फिनिटी आ गया, तो हम कहते हैं फंक्शन अनडिफाइंड है। और डिफाइंड का क्या मतलब है? एक नंबर आंसर आ जाए। उसने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नीड नॉट एट ए। इस ए के ऊपर फंक्शन का डिफाइंड होना ज़रूरी नहीं है। हम करने भी तो यही जा रहे हैं कि ए के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता फिर हम देखते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। अगर हम लेफ्ट साइड से इस नंबर को अप्रोच करें या राइट साइड से इस नंबर को अप्रोच करें तो एक फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर लिमिट क्या है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। वो अब ये जो मैंने उर्दू में बताया वो इंग्लिश में लिख रहा है कि इफ़ एज एक्स अप्रोचेज ए, एज एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए की लेफ्ट साइड से हमने ए को अप्रोच करवाना है और राइट साइड से, तो होता फिर क्या है? ये लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है। देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। तो जो फंक्शन है वो किसी नंबर एल को अप्रोच करता है। दिस नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन। तो इस एल को हम लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसको यहाँ से कैसे पढ़ेंगे? सिंबॉलिकली इधर देखें, हमने इसको पढ़ना कैसे है? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए। जैसे ही एक्स अप्रोच कर रहा है ए को तो इस फंक्शन की लिमिट क्या है? एल। हमने अब क्या करना है, इसके हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड इसके थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, हम वो भी देख लेते हैं। वो क्या है? हम जैसे वो थ्योरम्स पढ़ लेंगे, छोटे छोटे से हैं वो, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फिर आपको ये लिमिट ऑफ फंक्शन की जो है ना वो ज़्यादा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शन। अब हमारे थ्योरम्स के ऊपर वो ये कहता है कि अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो पहला थ्योरम ये कहता है अगर तो वो ऐड हो रहे हैं तो ये लिमिट क्या करता है? लिमिट दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाती है। इस फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी लिमिट, इस फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी लिमिट। यस, मिसाल के तौर पे इस फंक्शन की लिमिट जब एक्स अप्रोच करता है ए को एल है
और इस फंक्शन की लिमिट जब x अप्रोच करता है a को m है, तो इन दोनों लिमिट का सम क्या होगा, इसकी लिमिट। सिमिलरली इसी तरह अगर दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं तो जस्ट साइन चेंज होगा बस। इसी तरह अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लाइक दिस, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की जो लिमिट होगी वो भी यही होगी, सेपरेट अप्लाई कर दे लिमिट। अब इसकी लिमिट L है, इसकी लिमिट M है, यानी इनकी लिमिट की जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई वाला हो गया। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास ये है, ये बड़े इजी होते हैं इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन के साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसकी लिमिट क्या होगी, स्केलर बाहर आ जाता है और लिमिट अप्लाई हो जाती है फंक्शन के ऊपर। लिमिट अप्लाई हो गया जी फंक्शन के ऊपर। अब अगर इसकी लिमिट कोई L है तो ये K मल्टीप्लाई हो जाएगा L के साथ। बस इस तरह के थ्योरम्स हैं, हम इससे रिलेटेड ना एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये समझना है कि इस फ्रेज का मतलब क्या है कि x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है, ये फ्रेज हमें इस टाइम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि x एक नंबर है जो कि a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का ये मतलब है लेफ्ट साइड से आ रहा है एक की तरफ, राइट साइड से अप्रोच करने का क्या मतलब है, राइट साइड से आ रहा है एक की तरफ। अब ये x अप्रोचेस टू a का ये मतलब है कि x इज़ वेरी क्लोज टू a के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है, लेकिन x एग्जैक्टली a नहीं है। हम x को एग्जैक्टली a नहीं ले सकते, बाकी जो है वो x अप्रोच कर रहा है। जी स्टूडेंट, x अप्रोचेस टू a का ये मतलब है x अप्रोच कर रहा है, वो चाहे लेफ्ट साइड से आ रहा है या चाहे राइट साइड से आ रहा है, लेकिन x एग्जैक्टली a नहीं है। हम x को एग्जैक्ट a नहीं पुट कर सकते यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर भी। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन करके और फिर इस फ्रेज का मतलब भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट ये कैसे पुट कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक, वो कहता है कि आप लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और आगे फंक्शन वो हमें देता है 2x + 4, इसकी लिमिट फाइंड करें, इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करें। अब हम ये लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी मैं ये बता के आया हूँ कि अगर दो तरह से ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन सम हो रहे हो तो उनका थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट दोनों के ऊपर अलग से अप्लाई हो जाएगी, 2x के ऊपर अलग प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 कांस्टेंट के ऊपर अलग अप्लाई। हम क्या करते हैं कि ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है ना, एग्जैक्ट इसके अंदर हम पुट करते हैं x की जगह पे 2 प्लस, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होता है वो खुद। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कांस्टेंट की लिमिट, ये कांस्टेंट क्यों आता है। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर या डेमो देते हुए टीचर्स पूछ लेते हैं कि कांस्टेंट की लिमिट ये कांस्टेंट ही क्यों है। हम अभी पढ़ के आए हैं कि x वेरी कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है किसी नंबर a को, x जो है वो वेरी करने वाली चीज़ है। हम लेफ़्ट साइड से भी देखेंगे, राइट साइड से भी देखेंगे किसी नंबर को अप्रोच करते हुए, तो x यहाँ पे वेरी कर रहा है और लिमिट देखी भी उसी की जाती है। अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो वो कम किस हद तक हो रही है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो वो बढ़ किस हद तक रही है, तभी तो हम कहते हैं कि इस चीज़ की ये लिमिट है। एक चीज़ बढ़ती जा रही है और फिर वो किसी हद तक जाकर रुकेगी तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट ये है। अब वो चीज़ को वेरी करना चाहिए। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी दुनिया में भी चल जाएं, 4 इज़ 4, ये तो फिक्स्ड है और ये तो वेरी कर ही नहीं रहा, तो हम कहते हैं फिर इसकी लिमिट क्या है, वो कांस्टेंट खुद। 2 2s are 4 + 4 आंसर आ गया 8। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब मैं ये कह के आया हूँ डेफिनेशन के अंदर कि x अप्रोच करता है a को
और मैंने ये भी कहा कि x एग्जैक्टली a नहीं है, हम a नहीं रख सकते, तो अप्रोच कर a को। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा क्या किया कि x अप्रोचेस टू 2 को भी हमने एग्जैक्ट x के अंदर वो 2 ही रख दिया। इसका जो आंसर है वो ये है कि जिस फंक्शन के अंदर आप जिस नंबर को अप्रोच करवा रहे हो, हम x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है पोलिनोमियल फंक्शन, हम इस नंबर को अप्रोच करवा रहे हैं। अगर तो जो आपको फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो आपको फंक्शन दिया गया है और जिस नंबर को आप अप्रोच कर रहे हो, ये नंबर अगर इस फंक्शन की डोमेन में आता है, किस में आता है? डोमेन में। जिस नंबर को आप अप्रोच कर रहे हो वो नंबर अगर उस फंक्शन की डोमेन में आता है तो फिर हम एग्जैक्ट वो नंबर इसके अंदर पुट कर देते हैं। अगर इसकी डोमेन में ना आता हो तो फिर हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे भी हम एक इसी के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, x-3 डिवाइडेड बाय x-2 x+2, और यहाँ पे मैं कहता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इस x को एग्जैक्टली, क्योंकि ये इस फंक्शन की अब ये डोमेन नहीं है, ये आ गया रैशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन आ गया? रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन की ये डिमांड होती है कि कभी भी हमने यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं लाना, जीरो ले आएंगे तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लाइक कभी हम x की जगह पर 2 पुट कर लिए, यहाँ पर 2 - 2 तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। ऊपर कुछ भी हमें नहीं इससे फ़र्क पड़ता, तो ये तो आ गया इन्फिनिटी। तो अब हम इसको मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, अगर तो वो उसकी डोमेन में आता है तो ठीक, वरना मैथमेटिकल वर्क लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद इसको पुट करते हैं। अब इस टाइप का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो हो गया सिंपल एक क्वेश्चन, किसी भी फंक्शन की आपने लिमिट कैसे फाइंड करनी है वो हम डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद आ जाता है। हमने फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होने देना कहीं भी। अभी हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का उस टाइप का कर लेते हैं जिसके अंदर हमें डायरेक्ट नहीं पुट करना बल्कि उसको सिंप्लीफाई करना है। हमने ये लिमिट पुट करते हुए पहले फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेना है कि उस नंबर के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर क्या है। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का लिमिट, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर के अंदर आया होता है। x³ - 8 डिवाइडेड बाय x² + x - 6। इस क्वेश्चन की कहते हैं लिमिट फाइंड करें। अच्छा, हमने जब भी किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी होगी हमने उसका बिहेवियर चेक करना है उस नंबर के ऊपर। इधर देखें ज़रा कैसे बिहेवियर चेक करते हैं, ओरली हम देखेंगे। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 आ जाएगा। 6 - 6 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जिसके ऊपर ये अनडिफाइंड होता है हमने उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? लिमिट साथ साथ चलाते रहेंगे हम। ये क्यूब का फार्मूला बनता है और नीचे फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपको सेपरेट सिखा देता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता। पहले वाला टर्म और लास्ट वाली टर्म एग्जैक्टली वैसे लिखनी होती है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाना तो -6 आता है। तो इसको हम करवाएंगे तो ये आएगा +3x - 2x। इनको देखिए मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 2 = 6, अपना प्लस माइनस के साथ -6 मल्टीप्लाई करवाने पे आता है, और प्लस माइनस का मैं 3 में से 2 गए तो 1 x बचता है, तो ये वापस आ गया हमारे पास। इसको हम ज़रा साइड पे सिंप्लीफाई, x कॉमन लें तो आ जाएगा x + 3, -2 कॉमन लें तो x + 3, यहाँ पे आ जाएगा x - 2, यहाँ पे आ जाएगा x + 3। ये फैक्टराइजेशन हो गया नीचे डिनोमिनेटर की, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब नोमिनेटर के अंदर हम फार्मूला ओपन करेंगे। ये लिमिट तो साथ ऐसी चलती रहेगी। तो x - 2 फिर x² + 2x + 2 का स्क्वायर 4, x - 2 x + 3। अब ये फैक्टर कट गया, x - 2 और x - 2 से कैंसिल आउट। अब हम 2 इजीली पुट कर सकते हैं। अब फंक्शन अनडिफाइंड कहीं नहीं होगा तो मैं लिमिट डायरेक्ट लगा लेता हूँ। वैसे तो हमने क्या करना होता है, ये लिमिट x² के साथ भी आएगी प्लस ये लिमिट 2x के साथ भी आएगी। इसी तरह नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेंगे। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। तो यहाँ पे 2 जब पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 × 2 = 4 + 4। नीचे आ जाए, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया तो 5। ये सॉल्व होने के बाद 12 / 5।
तो इस फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस टू 2 वो आया 12/5। ये आ गई लिमिट इस क्वेश्चन के लिए। अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तभी हमें कंटिन्यूटी का पता लगेगा। तो अभी हम स्टूडेंट आ गए हैं जी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। एट अ पॉइंट। ठीक है, अभी हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो ये है, कंटिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं या हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या है या कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, हमें ज़रा इसको समझना है। हम कहते हैं कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूस a function is continuous at a point A if and only if के साथ है। तीन कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएं तो हम कहते हैं कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है इस पॉइंट A के ऊपर। तो पहली कंडीशन क्या है, वो कहता है कि f एट A जो है ना वो, अच्छा यहाँ पे ए नहीं, बुक वाला जो लेते हैं हम वही यूज़ कर लेते हैं। वो पॉइंट वो यहाँ पे बुक वाला सी ले लेता है, हम बुक को ही फॉलो कर लेते हैं। वैसे तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। एट अ पॉइंट सी इफ़ एंड ओनली इफ एफ एट सी इज़ डिफाइंड। हम क्वेश्चन भी करेंगे तब ये तीनों के तीनों कंडीशंस हम देखेंगे। तो अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी इफ़ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है तो एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा इस पॉइंट सी के ऊपर। तो पहली कंडीशन ये है कि एफ एट सी इज़ डिफाइंड। एग्जैक्टली आप सी पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब मैं आपको बता के आ गया हूँ कि उस फंक्शन के अंदर जैसे ही वो पॉइंट सी पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आना चाहिए, कोई रियल नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए आंसर। दूसरा क्या है, वो कहता है कि जो लिमिट है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है? एग्जिस्ट करने का ये मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे तो ये एक सेपरेट टॉपिक है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, लेकिन हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को पढ़ लिया ना, उससे ही आपको ये वैसे क्लियर हो जाएगा कि x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए हम ऊपर छोटा सा माइनस लगाते हैं। लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट, राइट हैंड के लिए प्लस का साइन लगाते हैं हम। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। लास्ट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो वैसे तो तीनों ही हैं, कोई एक भी कंडीशन फेल होगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो लिमिट है ना फंक्शन की x अप्रोचेस टू c इक्वल होनी चाहिए f एट c। ये पॉइंट क्या है, इसको मैं ज़रा इंग्लिश में बोलता हूँ, वर्बली ज़रा सुने। लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू के, इसे हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है कि आपको फंक्शन दिया गया, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, आपने एग्जैक्ट वो जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो वाला पॉइंट जो सी है उस फंक्शन के अंदर पुट कर देना है, डायरेक्ट पुट कर देना है। वो पुट कर दिया, ये एक्चुअल वैल्यू है। और लिमिटिंग वैल्यू वो जो लिमिट, अभी हम लिमिट ऑफ फंक्शन हम चेक भी करके आएंगे, किसी फंक्शन की हमने लिमिट कैसे फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अभी हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कैसे कोई भी ये एक भी प्रॉपर्टी रहेगी, इन तीनों में से कंडीशन है, सॉरी ये प्रॉपर्टीज नहीं है, तीनों कंडीशंस हैं, इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको सॉल्व भी करते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इसका बिहेवियर ज़रा मैं आपको बोर्ड के ऊपर बना के दिखा देता हूँ,
वो वैसे तो मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैं से क्लियर कर दिया है कि ये पॉइंट सी है, ये जो एक्स है वो अप्रोच करे लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, उसको हम माइनस से करवाते होते हैं। एक्स अप्रोचेज टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड, एक्स अप्रोचेज टू सी फ्रॉम राइट साइड, उसके लिए पॉजिटिव है। और स्टूडेंट एक बात याद रखें, जो बच्चों को यहाँ पे मुश्किल होती है वो ये होती है कि वो कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड से आना वो माइनस में होंगे, ज़रूरी नहीं है वो माइनस में हो। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ। और राइट साइड के आने का ये मतलब नहीं है कि जो आप एक्स की वैल्यूज ले रहे हो वो पॉजिटिव होंगी, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। लेफ्ट साइड का मतलब है आपने लेफ्ट साइड से आना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 0 1 2 3, मान लें कि एक एक्स है जो कि अप्रोच कर रहा है 2 को। लेफ्ट साइड से ये मतलब है कि 2 से छोटी, यानी लेफ्ट साइड से आना है, 2 को अप्रोच करना है, ये इतना ये लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है, 1 भी आ सकता है, फिर उसके बाद 1.5 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, यहाँ पे 1.999 आ रहा है। हम अप्रोच कर रहे हैं ना 2 को, एग्जैक्टली 2 तो नहीं है। अब राइट साइड, लेकिन लेफ्ट का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, बिल्कुल नहीं। राइट साइड से अगर मैं 2 को अप्रोच करा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 भी आ रहा है, 2.5 आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पे 2.011 2.5 आ रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी, राइट साइड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। जिस नंबर को आपने अप्रोच करना उसको लेफ्ट साइड से लेना, मतलब उसकी उस नंबर से छोटी वैल्यूज़, और राइट साइड का ये मतलब है उस नंबर से थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आना है हमने उसको अप्रोच करवाते हुए। तो अभी हम कंटिन्यूस फंक्शन की एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने बल्कि उसका बिहेवियर चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो तीनों कंडीशंस जो हैं वो हम सेपरेटली देखते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट 3। हमने किसके ऊपर चेक करनी है? एट 3 के ऊपर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 2x प्लस 1 इफ x लेस देन 3 और इफ x ग्रेटर इक्वल 3। चले अब इस क्वेश्चन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को देखते हैं। ये है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन कौन सा होता है? जो 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के ऊपर डिफाइंड हो। क्या मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा रूल के ऊपर डिफाइंड हो? ये फंक्शन है, ये देखें 2 रूल है, 2 या 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के ऊपर डिफाइंड हो, ये 2 रूल दे दिए गए हैं, इसके ऊपर ये वाला फंक्शन डिफाइंड हुआ है, तो इसे हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ओके, अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है किसके ऊपर? 3 के ऊपर। तो पहली कंडीशन हमने क्या चेक करनी थी कि फंक्शन की f एट c इज डिफाइंड। हम ये देखने जा रहे हैं क्या फंक्शन उस नंबर c के ऊपर, इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके ऊपर डिफाइंड है कि नहीं। अब देखते हैं कि उसने नंबर क्या दिया हुआ है? 3। f ऑफ x क्या होगा जब आप x को एग्जैक्टली क्या ले रहे हो? 3। तो वहां पे इस फंक्शन में से इन दोनों में से कौन सा आएगा जब आप x को क्या ले रहे हो? 3। तो मुझे बताओ इक्वलिटी का साइन क्या है? यहाँ पे है तो x जो है वो लेस देन 3 है, यहाँ पे ये x ग्रेटर इक्वल 3 है, तो x किसके इक्वल है? 3। और ये कब हो रहा है? जब आप फंक्शन को क्या यूज़ करें तो 2x। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? 2x प्लस 1। और हमने क्या कहा हुआ है? एग्जैक्टली चेक करना है, तो 2x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे प्लस 1, तो 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7। तो क्या f एट c इज डिफाइंड? एक नंबर आ गया ना, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? डिफाइंड हो गया। पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि जो लिमिट है x अप्रोचेज टू c, जिस नंबर को वो जिसके ऊपर कंटिन्यूटी कह रहा है चेक करो, एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो चलें लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3
फ्रॉम लेफ्ट साइड, और अब यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा इन दोनों में से, पीसवाइज फंक्शन है ना, दो या दो से ज़्यादा रूल्स के ऊपर डिफाइंड है। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे समझा के, लेफ्ट साइड का मतलब है x3 से छोटी वैल्यूज़, तो वो मैं कहाँ पे नज़र आ रही हैं, जब x लेस देन होगा 3 तो लेफ्ट साइड पे ये है, और ये कब हो रहा है, जब फंक्शन आपके पास क्या है x माइनस 1, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर लेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करें, 3 माइनस 1, तो आंसर क्या आ रहा है 2, ये आया, ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या है। हमें ये एग्जिस्ट करने का ये मतलब है लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो अभी हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं वो कैसे आती है। लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम 3 फ्रॉम राइट साइड। अब फिर क्वेश्चन वही राइज हो गया कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। अब x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड का क्या मतलब है 3 से बड़े वाले नंबर, और 3 कब बड़ा हो रहा है, यानी कि x ग्रेटर इक्वल 3 से बड़ी कब आएगा, तो फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 1, तो x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पे फंक्शन में क्या मिलेगा, ये ग्रेटर है ना, यहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यूज हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3 2s आर, चले पुट कर लेते हैं 3 प्लस 1, 3 2s आर 6 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आई 2, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 7, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, हम दूसरी कंडीशन के ऊपर आके फेल हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे 3 के ऊपर, ये यहाँ पे 3 के ऊपर क्या है डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशंस थी, उनमें से कोई भी फेल होगी तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, सैंडविच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में देखा जाता है वो वाला क्वेश्चन के प्रूव द सैंडविच थ्योरम, और उसका बिहेवियर भी चेक करेंगे और उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है वो यहीं तक इख्तिताम पजीर हुआ, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मुकम्मल कोर्स मिलेगा, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।